नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि आरक्षण पदोन्नति में लेकर विवाद अभी चल ही रहा था कि एक नया विवाद सामने आ गया है। वह विवाद है अजाक्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में जो कहा, उससे पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। यही नहीं, कई कर्मचारी संगठन भी नाराज हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। 23 नवंबर को सेकंड स्टॉप स्ट्रीट अम्बेडकर पार्क में अजाक्स का सम्मेलन था, जिसमें नए अध्यक्ष का चयन होना था। नए अध्यक्ष का चयन इस कारण हो रहा था कि लंबे समय तक अध्यक्ष रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीएन कंसोटिया की जगह उनका नया उत्तराधिकारी चुनना था, क्योंकि कंसोटिया जी पिछले 31 अगस्त को अपर मुख्य सचिव गृह के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो अब चूँकि रिटायरमेंट के बाद उनको किसी नए को अपनी जिम्मेदारी सौंपनी थी, उसको लेकर कर्मचारियों का एक सम्मेलन किया था, अजाक्स कर्मचारियों का, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी आए थे। वो कर्मचारियों में एक बहुत सारी उनकी नई नीतियां बननी थी। साथ ही वो था कि नए अध्यक्ष का चयन, तो नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। जो मंत्रालय में उप सचिव हैं संतोष वर्मा को अजाक्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। अजाक्स के नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद फिर उनमें जो जिस तरह से उन्होंने जो बात कही, निश्चित रूप से किसी भी समाज को लिए उचित नहीं है। मैं तो कहूँगा, आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या किसी समाज की बहन बेटियों के बारे में ऐसा कहा जाना चाहिए। हमारा किसी जात समाज से विरोध नहीं है, लेकिन बेटियां किसी भी समाज की हों, चाहे सवर्ण की हों, ब्राह्मण की हों, अनुसूचित जात की हों, अनुसूचित जनजात की हों, बहन बेटियां सबकी बहन बेटियां होती, वो हमारे लिए बहन बेटियां हैं। हमेशा उनके बारे में हमें पूरा उनका सम्मान करना चाहिए। और एक अगर आईएएस अधिकारी इस तरह का बयान दे रहा तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। सुनिए क्या कहा संतोष वर्मा ने। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। आपने सुना क्या कहा संतोष वर्मा ने। अब फिर ये विवाद बढ़ गया। अभी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद चल ही रहा है कि अभी हाई कोर्ट लगातार पेशी पर पेशी होती जा रही, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब नया विवाद खड़ा हो गया। साथ ही वहाँ उनने ये भी कहा कि इस मामले में जो पदोन्नति में आरक्षण कहा कि पदोन्नति में आरक्षण अगर समाप्त होता है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। मतलब ये अभी विवाद थमा नहीं है, एक नया विवाद जो सामने आ गया है। निश्चित रूप से इससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं उन पे सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए। हाँ, आप कर्मचारी राजनीति करिए, खूब चलिए, हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, सबके समाज के लिए भलाई होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी समाज के भला के लिए किसी दूसरे समाज पर इस तरह का अगर टिप्पणी करेंगे तो क्या यह उचित है। अब जो जैसे ही संतोष वर्मा का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद ब्राह्मण समाज काफ़ी एक्टिव हुआ और उन्होंने चेतावनी तक दे दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो ब्राह्मण समाज भी सड़क पर उतर सकता है। सुनिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी का बयान। वर्तमान अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा विगत पिछले दिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और वह यह भाषा है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को हमारे बेटे के साथ ब्याहे और वह डैश डैश करे तो जाकर के आरक्षण खत्म होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आईएएस व्यक्ति को अगर आप अच्छे इस पद पर रखेंगे तो समाज किस ओर जाएगा। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को
हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन, पूरा समाज क्रोध के भाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। आपने सुना क्या कहा पुष्पेंद्र मिश्रा ने। अब इसके बाद कर्मचारियों में भी दो फाड़ की स्थिति बन गई है। कर्मचारी संगठन जो मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं नायक, जरा उनकी बात सुनिए कि क्या कहा इंजीनियर सुधीर नायक ने। कल 23 नवंबर को अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री संतोष वर्मा जी ने सवर्णों की बेटियों के बारे में जो आपत्तिजनक बात कही है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएएस आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री वर्मा ने कहा है कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता या उससे संबंध नहीं बनते तब तक आरक्षण जारी रहेगा। यह ब्राह्मण समाज और समूचे सवर्ण समाज का अपमान है। शादी विवाह निजी जिंदगी है, उसका आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। वैसे भी बहुत सारे अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग के बीच भी बहुत सारी शादियां हुई हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूं। कर्मचारी संगठन के कार्यक्रम में कर्मचारी मामलों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि शादी विवाह या ऐसी निजी जिंदगी के मामलों पे। और इससे ये भी जाहिर होता है कि अब इनके पास में आरक्षण के पक्ष में कोई ठोस तर्क नहीं बचा है, इसलिए ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसके पहले भी अजाक्स के कई प्रांत अध्यक्ष हुए लेकिन उन्होंने ऐसी गलत बातें कभी नहीं कही। आईएएस संतोष वर्मा ने जो कहा अब वो कितना उचित है, लेकिन जहाँ तक है कि शादी विवाह एक निजी जिंदगी होती है, हर वयस्क व्यक्ति अपनी शादी के लिए स्वतंत्र है। और क्या बेटी कोई वस्तु होती है? वस्तु तो है नहीं कि आप जिसको वस्तु की तरह कह रहे हो। मुझे लगता है ये बयान पर भी इंजीनियर सुधीर नायक ने कहा है कि ऐसा नहीं है। शादी ब्याह माता पिता भी बेटा बेटी की शादी तय अपनी मर्जी से नहीं करते। वो जब बेटा बेटी बालिग हो जाते हैं तो शादी ब्याह करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरह से आरक्षण के लिए बात कहना निश्चित रूप से उचित नहीं है, यह कहना है इंजीनियर सुधीर नायक का। अब साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर शादी ब्याह दो लोगों का मामला है तो बहुत सारे ऐसे हैं, दलित अधिकारी हैं, दलित नेता हैं जिनकी शादी ब्राह्मण या अन्य सवर्ण वर्ग की बच्चियों से हुई है तो होती है। देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो सकती। अब जैसे बात करें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सविता अम्बेडकर जी से शादी हुई थी जो खुद ब्राह्मण हैं। केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी शादी एक ब्राह्मण लड़की रीना शर्मा से हुई थी। ये मैं आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके सभी बेटे बेटियों की शादी ब्राह्मणों के यहाँ हुई है। ये उनका निजी मामला है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये कहना कि बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में आप इस तरह से कहो। अब ये बयान के बाद निश्चित रूप से विवाद गहरा गया है। आगे क्या होता है, मुझे लगता है इस मामले में वरिष्ठ को आगे आकर मामला शांत करना चाहिए, क्योंकि हमें समाज में वैमनस्यता नहीं फैलानी चाहिए। देखिए अधिकारी कर्मचारी होते हैं, सब जगह आरक्षण अच्छी बात है, हमारे अनुसूचित जात जनजात भाइयों को मिलना चाहिए, लेकिन जब सरकारी सर्विस में आने के बाद वो किसी वर्ग के नहीं रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सारे नियम उन पर भी उन्हीं लागू होते हैं जो सामान्य वर्ग के होते हैं। क्या अनुसूचित जात जनजात वर्ग का अगर कोई कर्मचारी किसी बड़ी पोस्ट में है, मान लीजिए जिले में एसपी कलेक्टर है, यदि कोई मान लीजिए अपराध करता है या कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई गलत काम करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि कुर्सी पर बैठने के बाद वो केवल न्याय करने वाला व्यक्ति होता है, वो किसी वर्ग का नहीं होता और ना किसी वर्ग का भला करता। हाँ, थोड़ा बहुत अगर हो किसी की गलती है तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर गलती की है तो उसकी सज़ा मिलती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वह कम से कम मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अफसरशाही अपने काम के लिए जानी जाती। कभी मध्य प्रदेश की अफसरशाही में विवाद की स्थिति नहीं रही है, ना कुछ की जात पात का कोई भेदभाव रहा, सबको
उनके योग्यता के अनुसार पद मिला है। ऐसे में इस तरह किसी अधिकारी का बयान देना, वो भी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी कोई नए आईएएस अधिकारी नहीं, पदोन्नत हैं, मतलब लंबा करियर है, 20 साल की कम से कम नौकरी हो गई है। इस तरह का कहना निश्चित रूप से किसी समाज के लिए जो कहा है समाज का नाराज़ होना स्वाभाविक है। अब इसमें देखिए आगे क्या होता है। मेरा आपसे अनुरोध ज़रूर है कि इस मामले में आप अपना कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या इस तरह के बयान किसी को देना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरों को जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।